शहर में चंद्रदत्त राजा और रत्ना देती रानी। एक शहर का राजा है, उस राजा का नाम है चंद्रदत्त और उसकी रानी का नाम है रत्ना दे। हाँ, एक शहर में चंद्रदत्त राजा और थी रत्ना दे रानी और पतिव्रत धर्म संपूर्ण निभाती। आगे सुनो कहानी। रानी का नाम है रत्ना दे, बड़ी पतिव्रता है। हाँ, पति का अनुसरण करती है। और मेरी बहनों, ये जीजियो, एक बात ध्यान से सुनना। क्या? पति धर्म से बढ़ करके हो, पति धर्म से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं से। पाठ और पूजा हवन यज्ञ कोई क्रियाक्रम नहीं से। अरे पाठ और पूजा हवन यज्ञ कोई क्रियाक्रम नहीं से। पाठ और पूजा हवन यज्ञ कोई क्रियाक्रम नहीं से। पाठ और पूजा हवन यज्ञ कोई क्रियाक्रम नहीं से। पति धर्म से बड़ा कोई धर्म दुनिया में नहीं है ना। सुनो, पति धर्म के बल से सीता कितनी रही अकेली। रावण की लंका में अकेली रही जानकी में। राम जी के धर्म से, पति धर्म के बल से सीता कितनी रही अकेली। रावण की लंका में सीता ने कितनी विपदा झेली। एक बार पति धर्म की तुम भी रंगा लो चोली। पति धर्म के बल से ऐसा धर्म निभाया, सावित्री ने सत्यवान को जिंदा कर दिखलाया। अरे सावित्री ने सत्यवान को जिंदा कर दिखलाया। सावित्री ने सत्यवान को जिंदा कर दिखलाया। पति धर्म को रखो साथ में, कोई ऐसा मर्म नहीं से। पति धर्म से बढ़ कर के कोई दूसरा धर्म नहीं से। अरे दूजा धर्म नहीं से बच्चों, दूजा धर्म नहीं से। दूजा धर्म नहीं से लोगों, दूजा धर्म नहीं से। पति धर्म से बढ़ के भैया दूजा धर्म नहीं से। दूजा धर्म नहीं से। और भाई साहब की तरफ से भी 100 रुपए मिले हैं। नाम भी बोलूं? भगवान के खाते में जा रहे, कहा को नाम लिखो। भगवान के खाते में नाम मत लिखो, ये तो खुद लिखेगा वो। ये सारा पैसा मंदिर के लिए दिया जाएगा, आश्रम के लिए जाएगा, भगवान के नाम पर दिया जाएगा। पैसा तो बस हमको खूब अच्छे लगे, पैसा तुम्हारे तो वहां आके यहाँ चिल्ला रहे हैं, पर कोई बात नहीं है। पैसा बहुत कुछ तो होता है, सब कुछ नहीं होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दान दीजिए। आपका पैसा
ऐसी देखो रुपया ने लॉकर में धर दो उतने को उतने ही रहेंगे। हाँ चालू खाता में जमा करा दो 4.5% ब्याज मिलेगा। जमीन में गाड़ दो गड़ भी सके। और भगवान की बैंक में जमा कर दो हरिराम की गारंटी 50% को ब्याज मिलेगा। भगवान की बैंक में जमा करो आपका ये पैसा भगवान की बैंक में जमा हो रहा है बहुत मिलेगा। झूठ मानो तो एक बात बता दो क्या भाई साहब अभी बूढ़े दादा कह रहे थे गाड़ी लेके गए भात भर वहां कंचन की वर्षा करवाई। नरसिंह भगत 6 भाई थे। बड़े बड़े भाई का नाम था विक्रम। छोटे छोटे थे नरसिंह भगत। झालर शंख बजाता है सीता के गुण गाता है राम जी के गुण गाता है गोविंद के गुण गाता है। न खाता है न कमाता है। दुख पाके भाई ने न्याड़ो कर दियो। जब 56 करोड़ रुपया नरसिंह के हिस्से में आया था क्योंकि रुपया तो बढ़िया नहीं अपना गल का है 56 करोड़ पर राम नाम के कारण सब धन दियो खोए और मूर्ख जाने गम गयो पर ये दिन दिन दूनो भगवान के नाम पे कोई देखे तो देखो भगवान कहते तू मेरे में कोई 1 पक्षल में 8 पक्ष चलूंगा। भगवान कहते तुम 1 रुपया खर्च करके देख प्यारे मैं कुबेर भंडारी बिठा दूं तेरे घर। तू मेरे नाम की एक बात सुन के देख तू एक बार मेरा हो जा सारी दुनिया तेरी बना दूं। भगवान कभी दूर नहीं है। बस एक बात याद रखना जो लोग जो बहन भाई भगवान के दास हैं भगवान सदा उनके पास हैं और जो लोग माया में चकनाचूर हैं भगवान उनसे बहुत दूर है। दूर आपका पैसा तो ऐसी जगह जमा हो रहा है नहीं भैया पैसा तो मुझे भी अच्छे लगे। सकारी जामो गुजरी खुशाली रात को कई रुपया सब ने ले ली फिर बाजार में जाएगी बस मुंह के लगा में चून से लेकर आएगी और रोड के लगा में लाल आवे ना इतनी बड़ी घुसनी निकलनी। अगर नाम ना जानो पढ़ो लिखो तो होना है इतनी बड़ी आवे वाली में फरा दे तो ऊपर को निकलिया है भीतर घुस जाए बेकार है जाको सब रोका। इसलिए भगवान की बैंक में जमा करा देते हैं। धन्यवाद भाई साहब। लौटा के आपके ध्यान को वहीं ला रहा हूं। रत्नादे रानी और चंद्रदत्त राजा की उम्र बुढ़ापे की आ गई पर कोई किस्मत पड़ गई हेटी। सबरी जवानी निकल गई पर हुए न बेटा बेटी कोई संतान ही पैदा ना भई ना हुई। पति पत्नी में बड़ा भारी प्यार हमें पति की सेवा करते हैं। पति धर्म से कोई धर्म बड़ा ही नहीं। जय एक दिन चंद्रदत्त राजा घोड़ा पे चढ़ के हाँ मुकुट बांध के 5 हथियार बांध के शिकार खेलने के लिए जा रहा था। कैसे कौन? चंद्रदत्त राजा। हाँ क्या होता है। अब चंद्रदत्त राजा शिकार खेलने के लिए जब जा रहा है हाँ इधर से चंद्रदत्त राजा का घोड़ा आ रहा है दत 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 दत। और चंद्रदत्त राजा के सामने एक औरत आई। क्या नाम था साहब। धीरे कैसे बोल रहे हो नाम चंदा कहा जाती साहब। चंदा नाम तो चंदा और जात का ही। मेहतरानी मेहतरानी कौन थे कैसे मंगन की वाके 3 एक्ट लगवावे। चंदा नाम की भंगन राजा के सामने आई। अच्छा और राजा को देख के कई निर्वंशी आदमी है हमें कोई बेटा बेटी नहीं है
निर्वंशी का कलंक लग रहा है। राजा को देख करके चंदा भ्रमण ने 4 काम करे। कौन कौन से गुरुदेव? कौन कौन से? हरियाणा बजाओ ऊपर ले गए। राजा देख महत रानी का और भबक गया से चोला। हेरे झाड़ू 3 धरण में मारी औंधा धरा ढकोला। अरे औंधा धरा ढकोला रे हाँ औंधा धरा ढकोला। झाड़ू 3 धरण में मारी औंधा धरा ढकोला। अरे औंधा धरा ढकोला जाने औंधा धरा ढकोला। झाड़ू 3 धरण में मारी औंधा धरा ढकोला। राजा को देखकर अम्बे चंदा महतरानी ने 3 बार झाड़ू धरती में मारी, अपना ढकोला औंधा रख दिया बिल्कुल सा और पीठ मोड़ के खड़ी हो गई। वो चंदा हर जाई, 3 बार धरती में थूका, पांव से धूल उड़ाई। अरे पांव से धोरे उड़ाई रे हाँ पांव से धोरे उड़ाई। फिर पोत धरनी में तू क्यों पांव से धोरे उड़ाई। अरे पांव से धोरे उड़ाई रे हाँ पांव से धोरे उड़ाई। फिर पोत धरनी में तू क्यों पांव से धोरे उड़ाई। 5 काम किए, अम्बे 3 बार झाड़ू धरती पर मारी, बिल्कुल मारी ढकोला औंधा रख दिया। रख दिया। राजा से मुंह मोड़ के खड़ी हो गई, गई पांव से धूल उड़ाई, बिल्कुल 3 बार धरती में थूका। हाँ राजा ने देखा ये चंदा महतरानी क्या कर रही है। कहा समझावे भाई बहनों, पड़ गया गैल में रोड़ा। शिकार खेलने नहीं गए, वापिस बगदाद या घोड़ा। घोड़ा रे अरे वापस कर दियो घोड़ा जाने वापस कर दियो घोड़ा। अरे वापस कर दियो घोड़ा जाने वापस कर दियो घोड़ा। शिकार खेलने नहीं गए वापस बगदाए दियो घोड़ा। तो देखिए राजा ने देखा चंदा महतरानी ऐसे काम कर रही है, कोई न कोई बात है। शिकार खेलने नहीं गए, अपना घोड़ा वापस कर दिया। चंद्रदत्त राजा अपनी राजसभा में आ गए। हाँ 7 हाथ के राज सिंहासन में बैठ गए, अपनी गद्दी पर बैठ गए। बस एक बात याद रखना, सारी दुनिया सोच रही है क्या महाराज तो शिकार खेलने के लिए गए थे, बिल्कुल वापस कैसे आ गए। और राजा पूछने की काई की हिम्मत ना पड़े। कैसे पूछे भाई। राजा ने कहा सिपाहियों जी महाराज हमारा दरबार शुरू करो। जो आज्ञा महाराज। और राजाओं का दरबार संगीत से शुरू होता है, ये याद रखना। संगीत बजता है तो राजाओं का दरबार शुरू होता है। सरंगी बजने लगी, तबला बजने लगे, पतली पतली लड़कियां नाचने लगी। छबक छबक मोरी बाजे पायलिया, छननननननन बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया। छनन
राजा ने कहा सिपाहियों, जी महाराज। हमारे दरबार में चंदा मैत्राणी को पेश करो। जो आज्ञा महाराज पेश। सिपाही चंदा भंगड़ बुला के लाए। हाँ काई की का हिम्मत राजा के सामने खड़ा हो जाए ना। चंदा मैत्राणी हाथ जोड़ के खड़ी है। जय हो। महाराज कैसे बुलाई? क्या आज्ञा है? क्या आदेश है? क्या आदेश है महाराज? राजा ने कही चंदा, जी महाराज। आज प्रातःकाल हम शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। गए महाराज। तुम हमको सामने से मिली महाराज। हमको देख करके तूने 3 बार झाड़ू धरती पर मारी महाराज। धकोला औंधा रखा महाराज। हमसे मुंह मोड़ के खड़ी हो गई महाराज। 3 बार धरती में थूका महाराज। पांव से धूल उड़ाई। हम ये पूछना चाहते हैं, हमको देख करके तूने ये 5 काम क्यों किए? चंदा बोली महाराज, क्या मैंने ये 5 काम क्यों किए साची कह दूं? बिल्कुल। तुम मरवा दोगे। अच्छा। चंदा बोली मैं साची कहूं? हाँ महाराज तब मरवा दोगे राजा? बिल्कुल। अच्छा राजा ने कहा ठीक है, तू साच बोलेगी तो हमको मरवा देंगे। हाँ झूठ बोलेगी जब भी मरवा। ध्यान करना, क्या साच बोलने से भी आदमी मरे। हाँ और झूठ बोलने से भी आदमी मरे। बिल्कुल। फैसला करो बहनों, क्या साच बोल के मरना चाहिए, झूठ बोल के मरना चाहिए? सांच बोल के मर। जब साच बोले जब वो मर रहे, हाँ। और झूठ बोले जब वो मर रहे, तो ये साच बोल के ही मरा। झूठ बोल के क्यों मरे ना? तो राजा ने कही फैसला तेरे हाथ में, साच बोलते झूठ बोलती है। तो चंदा मैत्राणी ने क्या जवाब दिया? चक्कर भी हो गया। चलते हुए अंगारों पे रोटी हो। श्री महाराज क्या देखो चंदा मैत्राणी राजा का जवाब दे रही है। क्या दिया साहब? चलते हुए अंगारों पे रोटी सेका ना करते, और निर्वंशी मानस का मुहड़ा देखा ना करते। छोटी छोटी सी बातें हैं, पर ये इतनी गहरी बात है, अगर इनको कोई विचार कर ले और अपने पल्ले में बांध लेना तो जिंदगी सुधर जाएगी। एक बात चंदा मैत्राणी ने और कही। क्या कह दिया साहब? गौ हत्या का पाप लगे उस आदमी को। किसको? गौ हत्या का पाप लगता है। कौन से आदमी को? जो न विश्वास करे प्रभु प्यारे का, जो भगवान का विश्वास न करे उसको गाय का हत्या का पाप लगता है। गौ हत्या का पाप लगे जो न विश्वास करे प्रभु प्यारे का। 7 जन्म तक दाग मिटे नहीं मानस के मारे का। सारा कुनवा पड़े नरक में जीवों के हत्यारे का। खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का।
मन का पाप नहीं धोया तो क्या फायदा गंगा नहाने से। जब हमने हमारे अंदर का पाप नहीं धोया, हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, हमारे मन को साफ नहीं किया, तो गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं। मन का पाप नहीं धोया, क्या फायदा गंगा नहाने से। हरिद्वार हर की पेड़ी गोवर्धन के जाने से। मन का पाप नहीं धोया, क्या फायदा गंगा नहाने से। हरिद्वार हर की पेड़ी ऋषिकेश के जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों मांस मदिरा खाने से। जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। अरे जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। एक बात और कहता हूँ, ध्यान रखना। क्या जहाँ आदर भाव सम्मान नहीं, वह जाना ठीक नहीं होता। जहाँ आव इज्जत ना हो, वह जाना ठीक नहीं होता। जहाँ आदर भाव सम्मान नहीं, वह जाना ठीक नहीं होता। जूत पड़े और मिले मिठाई तो खाना ठीक नहीं होता। भगवान के भजनों में इतराना ठीक नहीं होता। गहरा पानी कूद कुआं में नहाना ठीक नहीं होता। गैल छोड़ कांटों के रास्ते जाना ठीक नहीं होता। अपने माता पिता को उल्टा बोल सुनाना ठीक नहीं होता। भले आदमियों की बस्ती में थाना ठीक नहीं होता। बेटी के घर बाप रहे, बेटी के घर 30 दिन खाना ठीक। बेटी के घर नहीं खाना, बेटी के घर 30 दिन का खाना ठीक नहीं होता। बुरी बात और रोज उल्हाने लाना ठीक नहीं होता। हरि राम के बिन सुर के भाई गाना ठीक नहीं होता। गुरु कहे भाई तेरी सुनाल के गाना ठीक नहीं होता। गुरु कहे भाई सुरताल के गाना ठीक नहीं होता। गुरु कहे भाई सुरताल के गाना ठीक नहीं होता। एक बार क्या राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद प्रजा पे तोले। ऐसा राजा मर जाना चाहिए बिल्कुल, जो अपनी प्रजा को दुख देता हो। राजा वो मर जाए जुल्म जो खुद प्रजा पे तोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। बाप वही मर जाए जो अपनी ना औलादे पढ़ावे। माता वो मर जाए कभी ना पति को धर्म निभावे। बेटा वो मर जाए बाप अपने को नाम डुबावे। और बेटी वो मर जाए नाक बापन की कटवावे। भाई वो मर जाए जो भाई गैरों से पिटवावे। और यार वही मर जाए कभी बिगड़ी में काम लाए।
यार वही मर जाए कभी बिगड़ी में काम न आवे। और मेरे भाई बहनों, चंदा मेहतरानी ने लौट के फिर वही बात कह दिया, क्या? जलते हुए अंगारों पर रोटी सेका न करते, निर्वंशी मानस का मुहला देखा न करते। निर्वंशी मानस का मुहला देखा न करते, निर्वंशी मानस का मुहला देखा न करते, निर्वंशी मानस का मुहला देखा न करते। और बात तो यह है, क्या? चंदा मेहतरानी ने कह दिया कि महाराज निर्वंशी आदमी, संसार में दो तरह के आदमी को मुंह नहीं देखना चाहिए। कैसे कैसे को साहब? वो दो आदमी कौन से हैं? कौन कौन से? संसार में सुबह के वक्त हाँ, दो तरह के आदमी का मुंह देखना नहीं चाहिए। वो कौन कौन से आदमी है साहब? एक तो निर्वंशी आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए प्रथम, और दूसरा आदमी वो है जिसके कोई गुरु ना हो। जय हो जय हो। निगरो मानस ना मिले चाहे पापी मिले, चाहे हजार पापी मिल जाए कोई फर्क ना पड़े। और एक प्रातः काल सुबह सुबह निगुरे आदमी का जिसके कोई गुरु ना हो उसका मुंह देख लिया तो मामला खराब हो जाएगा। मैया बहन बैठी हैं, कौन कौन ने अपने गुरु बना रखे तक हाथ उठा के बताओ। सवन ने तेरे पहन के भाई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि गु माने अंधेरा, गु माने उजाला। जो अंधेरे से उजाले में ले जाता है वो होता है गुरु। अंधकार को मिटाने वाला गुरु होता है। और गुरु जिसके पास नहीं है तो उसको भगवान के भजन करने का भी मार्ग कौन बताएगा? आप सब लोगों ने हाथ उठा के बताए, आपके लिए धन्यवाद है। तुमने क्यों ना उठाए? है ही ना कोई। अच्छा, जिसके कोई गुरु नहीं है, हाँ, उसको गुरु हम बताएंगे। बिल्कुल साहब। बेटी बहनों के लिए गुरु जिसने नहीं किया तो उसके गुरु सासू ससुरा है। जय हो। सासू ससुर ही गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है दुनिया में। और बच्चों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई और हो जाए, जब भी पुरुष वर्ग के लिए माता पिता से बढ़कर के कोई गुरु नहीं होता। एक बात ध्यान रखो लोगों, अपन तीन देवताओं को पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन देवताओं का पूजन करते हैं। और तीन देवता तीन काम करते हैं। कौन कौन सा? ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, हाँ, विष्णु भगवान पालन पोषण करते हैं, बिल्कुल। शंकर भगवान संहार करते हैं। जय हो। और तीन देवता तीन कामों ने मिलकर करें, उन तीन कामों ने अकेली माँ करती है। बिल्कुल। कैसे कैसे? बच्चे पैदा करती है तो ब्रह्मा जी को काम कर रही है। हाँ, बालक ने पाल रही है तो विष्णु भगवान को काम कर रही है। जय हो। और कभी जसोदा की तरह लपड़ मार दे, डंडी मार दे तो शंकर भगवान को काम कर रही है। जय हो। अब तीन देवता बड़े हैं कि माँ बड़ी है? हाथ उठा के बताओ। माँ, माँ के अंदर से 6 चीज निकलती हैं। वो कौन कौन सी? माँ के अंदर से 6 चीज बनती हैं। कौन कौन सी साहब? माँ से मीठा, और माँ मदराई, जय हो। और माँ से माखन, हाँ, माँ से मलाई, बिल्कुल। माँ से मोहन, हाँ, माँ से मथुरा, जय हो। और माँ से मदीना बना दिया। जय हो जय हो। जिसका प्यार कभी ना टूटे वो माँ का सीना बना दिया। माँ एक वो चीज है लोगों, माँ का एक बेटा कलेक्टर हो जाए और माँ का एक बेटा भैंस चराए, हाँ, एक बेटा माँ का कलेक्टर हो जाए और एक बेटा माँ का भैंस चराए,
पर माँ के दिल में उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। जय हो। माँ नहीं सोचती कि तो रानी क्या हम निर्वंशी का कलंक लग रहा है, इसलिए चंदा मैत्राणी हमारा मुंह नहीं देखती। जय हो। एक काम कर रानी, कौन सा? अब हम वन में जाएंगे, भगवान को भजन करेंगे, अपने अगले जन्म का उद्धार करेंगे। ये राजपाट सब तेरा है, तू रत्ना दे इस राजपाट को संभाल। तू ही घरवाली, घरवाली का नाम है घर की वारिस। जय हो। तेरा ही घर है, हम जाएंगे वन में भजन करेंगे। और देखिए अब एक बात ध्यान से सुनने की है। क्या? गाँव को पति कह दे मैं तो वन में भजन करवे को जा रहा तो भाई अरवानी डट नहीं जाए ना। अंगना में कोई राजा डूब के मरूंगी नजीक। अच्छा, रत्ना दे रानी ने विचार किया। क्या? महाराज सब जिंदगी इंतजार करी, एक बेटा है जाए एक बेटी है जाए तो निर्वंशी को कलंक मिट जाए। एक काम करो, क्या? तुम 1 साल और बाट देख लो। हाँ। 1 साल में कोई बेटा बेटी हो जाए तो ठीक है, ना भयो तो मैं हंस हंस के खिलाए दूंगी, भगवान को भजन कर। बिल्कुल भक्ति करी। तो राजा ने सोची एकदम रानी के दिल पे भी चोट ना पड़नी चाहिए। हाँ, चलो 1 साल और सही। धीरे अब राजा साल भर के लिए और रुक गया। अब रत्ना दे रानी सोचती है कि कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा, नहीं 1 साल बाद राजा चले जाएगा। बिल्कुल। 7 महीना बाद में क्या होता है? रानी ने एक झूठ बोली। इस कथा में 5 जगह झूठ मिलेंगे आपको। रानी ने क्या षड्यंत्र रचा? क्या? जब राजा भोजन करने के लिए आया तो हार सिंगार पहर के रानी भोजन लेके आई। थाली चौकी पे धर दई, भोजन रही जिमाई। 7 महीना बाद एक दिन जब राजा भोजन करने के लिए आया, हाँ। चौकी पे थाली धर दई, जल को गड़बड़ धर दियो, हाथ में बीज न लेके प्यार कर रही, पर श्रृंगार करके आई रानी। राजा बोले रानी आज क्या बात है? क्या बात है? आज स्त्री सज धज के कैसे बैठी हो? हाँ। श्रृंगार कैसे कर रखा है? अरे कहीं बाहर जाने की मन में है क्या? रानी बोली ना महाराज कहीं ना जाए रे। तो क्या बात है? तो फिर श्रृंगार करके क्यों बैठी है? रानी ने पहले झूठ बोली, यहाँ पे सुनना कथा में बदलाव आएगा। क्या झूठ बोली साहब? न्यों कह दे कैसे? गर्भवती हो गई हूँ मेरा राजा, गर्भवती है गई हूँ मेरी, सुन लई बंसी बारे। जबकि रानी गर्भवती नहीं थी। नहीं थी, अपने पति को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा। और न्यू कह दे कि गर्भवती हो गई हो रे मेरे पिया, गर्भवती है गई हो मेरी, सुन लई बंसी गर्भवती हो गई रे मेरी, सुन लई बंसी पारे। गर्भवती हो गई रे मेरी, सुन लई बंसी पारे। अरे सुन लई बंसी पारे रे, हाँ सुन लई बंसी रे पारे रे, हाँ सुन लई बंसी पारे, सुन लई बंसी पारे। गर्भवती हो गई रे, सुन लई बंसी पारे। गर्भवती हो गई रे, सुन लई बंसी पारे। ये महाराज क्या? सबरी उम्र निकर गई मेरी, दिख गए सब तारे, निर्वंशी को कलंक लगोए, पर ये रक्षक मुरली बारे के
साची कह रही हूँ मेरे सजना साची कह रही हूँ मेरी सुन रही बंसी वारे करवती हो गई रे मेरी सुन लई बनसी मारे अरे सुन लई बनसी रे पारे रे हाँ सुन लई बनसी रे पारे रे हाँ सुन लई बनसी मारे सुन लई बनसी मारे करवती हो गई रे मेरी सुन लई बनसी मारे करवती हो गई रे मेरी सुन लई बनसी मारे। और महाराज जी एक बात सुनियो क्या मैं न्यो छावर तन मन धन सु अब मत जइयो पिया बन तू के मन की है गई है मेरे रसिया जो मन की है गई है मेरी सुन रही है मुरली बारे रे सुन लई मुरलिया पारे रे हाँ सुन लई बनसिया पारे रे हाँ सुन लई मुरली मारे सुन लई बनसी मारे करवती हो गई रे मेरी सुन लई बनसी मारे करवती हो गई रे मेरी सुन लई मुरली मारे। अब तो रानी ने पूरा षड्यंत्र रच दिया कि महाराज मेरे गर्भ को चौथा महीना चल रहा है मैंने तुमको यह वजह ना बताई कि निश्चित हो जाए तभी बताऊं। राजा प्रसन्न हो गया रानी अब हम बन को क्यों जाएंगे अब तो बड़े राजी राजी घर में रहते हैं पर रानी ने एक झूठ और बोल दी संग की संग। वो क्या साहब रानी बोली क्या पकड़ आत्मा आज रात सपने में एक आयो महात्मा महाराज आज रात को एक महात्मा आए और उन्यों कह रहो कैसे कि रानी तेरे लड़का पैदा होगा हाँ पर जब तक छोरा पैदा ना होए अच्छा जब तक तू राजा मत देखियो राजा तो ना देखे। जय हो रानी झूठ क्यों बोली क्यों कि मैं तो झूठ तो बोल रही हूँ मैं गर्भवती तो हूँ ना राजा को दूसरे तीसरे महीने पता चलेगा ना रानी का हालचाल ठीक है ना कैसे तो राजा को पता चलेगा तो झूठ बोल रही है या वजह तो फंदा ही काट दियो कि महाराज महात्मा न्यू कहेगा कि जब तक बेटा पैदा ना हो 10 महीना तक राजा तू देखे ना और तू राजा मत देखियो नहीं तो छोरो मर जाएगा। जय हो राजा ने कही रानी क्या तेरे महलों में ना रखेंगे कदम आज के बाद तेरे महल में कदम नहीं रखेंगे हम तो अपना अम्ब खास कचेरी में बाहर ही रह लेंगे रानी तू तेरे महल में रखे हम तो जानना देख लेंगे जानना लाला होएगो जय हो ओ कछुई ना ना अब राजा महल से बाहर कचेरी में रहता है रानी महल में रहती है पर रानी को रोजीना की चिंता है कि राजा दिनन ने गिन रहे हो वहाँ रानी खुश है वहाँ राजा भी खुश है बिल्कुल। अब तो चंद्रदत्त राजा महलों से बाहर अम्ब खास कचेरी में रहता है रानी रत्नादे अपने महल में रहती है। हाँ वादा है झूठ बोल दिया रानी ने पहली झूठ बोली थी कि मैं गर्भवती हूँ गर्भवती नहीं थी ना दूसरी झूठ बोल गई क्या कि जब तक बेटा पैदा ना हो तुम वो मत देख मैं तो ना देखूं ये बात तो दिख गई राजा बाहर रहे रानी महल में रहे और भाई कहा समय तो होएगा बिल्कुल 9 महीना पूरे हो गए रानी के पूरे दिन लग गए राजा एक एक दिन गिन रहा है कब वो दिन आएगा जब मैं मेरे बेटा देखूंगा। अरे जिस इंसान के जिंदगी से संतान पैदा ना भई उसका हृदय कितना ललायित होता होगा अपनी संतान देखने के लिए। एक दिन रानी ने तीसरी झूठ बोली
क्या? महल में बांदी बुलाई और बांदी से कहा, बांदी जी चली जा। कहाँ? अरे चली जा, चली जा बांदी, राजा की कचहरी और जाके बोल सुनाई दे, बेटा हुयो महल में पैदा, राजा ये समझे। जाकर राजा से कह दे कि महल में बेटा पैदा हुआ है। बांदी बोली, रानी क्या? बांदी बोली, रानी क्या? झूठ क्यों बुलवावे? रानी बोली, बांदी कहा? मेरी भलाई के लिए झूठ बोल दो तो मेरी अच्छी बांदी है। देखो जाओ। बांदी गई करोड़ों दिल कर कर। राजा की कचहरी पे पहुंची, आवाज लगाई, कैसे? महल भयो ललना दे दे बधाई, महल भयो ललना दे दे बधाई, महल भयो ललना दे दे बधाई, महल भयो ललना दे दे महल भयो महाराजा, महाराज आपके महल में पुत्र पैदा हुआ है, दे दे बधाई, बधाई लेने आई, राजा दे दे बधाई, महल भयो ललना 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 दे दे बधाई। अच्छा एक बात बताओ बहन भाई, जब आदमी की जिंदगी में कोई बालक पैदा नहीं हो और बुढ़ापे में छोरा हो जाए, वो राजा को, वो आदमी को खुशी को तो कोई ठिकाना ही नहीं ना। राजा ने प्रातः काल भी नहीं होने दिया, अपना खजाना खोल दिया। और सिपाहियों, जी महाराज, खजाने में जितनी धन दौलत है गरीबों को बांट दो, जवाब क्या महाराज? मेरे शहर को सजा दो, तोरण दरवाजे बनवा दो, फूल बरसाओ, घर घर में घी के दीप जलाओ, घर घर में हर भाई बहन आनंद मनाओ, हमारे बुढ़ापे में पुत्र रत्न पैदा हुआ है, हुयो ना कछु। ना। अब देखो क्या बनता, क्या होता है साहब? एक मोतीन की माला, हाँ, राजा ने एक हीरा मोतीन की माला बनवाई और माला लेके बड़ी जल्दी लग रही है, बेटा देखो मेरा लाला कैसे, छोरा कैसे, बड़ी उत्कंठा लग रही है। और जब महल में गो तड़ाक 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 तड़ाक, राजा जब आने को आवाज हुई, बामन को, महाराज आ रहे, रानी ने महल के किवाड़ बंद कर लिए, साकर लगा ली भीतर पे, और राजा दरवाजे के बाहर, रत्ना दे रानी अंदर, राजा नौकर खोल दे की बरिया रानी, खोल दे, ए
क्या सोवत होए तो जाग जा, जागत होए सो बोल। हे रत्ना दे रानी मेरी महल की बड़िया खोल। अरे ऊपर करो देखे, धमाल बजाओ। दिखाई दे रानी, अरे तेरे लाला ये दिखाई दे, अरे दिखाई दे तेरे लाला ये मैं देखने को आयो। दिखाई दे तेरे लाला ये मैं देखने को आयो। अरे देखने को आयो रे मैं, देखने को आयो रे मैं, देखने को आयो, मैं देखने को आयो। दिखाई दे तेरे लाला। संतोष है ये धमाल बज रहा है बेटे। दिखाई दे तेरे राजा महल से बाहर है, आप महल के अंदर हैं। राजा आपसे प्रार्थना कर रहा है, ए मेरी रानी, ए मेरी प्राण प्रिय, दिखाई दे तेरे लाला देखने आयो। दिखाई दे तेरे छोरा मैं देखने आयो। अरे देखने को आयो रे मैं, देखने को आयो रे मैं, देखने को आयो, मैं देखने को आयो। दिखाई दे तेरे। ये राग धमाल गा रहा हूँ बड़े, इसमें थोड़ी सी घूमर दिखाई दे, आनंद आ जाएगा। ओ दिखाई दे तेरे लाला मैं देखने को आयो। दिखाई दे तेरे लाला मैं देखने को आयो। दिखाई दे तेरे लाला मैं देखने को आयो। अरे देखने को आयो रे मैं, देखने को आयो रे मैं, देखने को आयो, मैं देखने को आयो। दिखाई दे तेरे लाला मैं देखने को आयो। दिखाई दे तेरे लाला मैं देखने को आयो। ए रानी कैसो है रानी तेरो 1200 लाला, कैसो है रानी तेरो 1200 लाला। पहराने बुलायो मैं रत्नाला की माला। अरे बुलायो मैं रत्नाली की माला, मैं पहरावे बुलायो वो रत्न जड़ी सी माला। बड़े दिनन में ये बहुत दिनन में ये घने दिना में रानी तेने ये लाला जायो। दिखाई दे तेरे छोरा मैं देखने को आयो। अरे देखने को आयो रे मैं, देखने को आयो रे मैं, देखने को आयो, मैं देखने को आयो। दिखाई दे तेरे छोरा मैं देखने को आयो। दिखाई दे तेरे लाला मैं देखने को आयो। रानी ने जवाब दिया भीतर, अब है तो है ही ना, कुछ दिखाए कहा। ना महाराज क्या भगत जाइए राजा, लौट जाइए राजा। रानी ने जवाब दिया महाराज भगत जाओ। बोला क्यों? क्यों? आज रात को आयो वही महात्मा, महात्मा कहा वो स्वयं परमात्मा। जय हो। महाराज आज रात को वही महात्मा आयो। क्या कहा? रानी ने सोची, कहा
महीना 2 महीना 4 महीना को छेता धरेगी तो टाइम जल्दी पूरा है जाए। रानी सोची लंबोई करार धर दे। हाँ महाराज क्या रात को वही महात्मा आए थे और महात्मा मोते न्यू कहेगा रानी कहा जब तक तेरे छोरा को ब्याह ना हो, जब तक राजा ने छोरा देख लियो तो छोरो मर जाएगा। राजा ने कही रानी कहा कोई बात ना, हम तो अपने पेट पकड़ के 20 साल और बैठे रहेंगे पर काई कहते हमारा छोरा मरे ना, जय हो छोरा हो ही ना। रानी ने कह दी भगत जय राजा। अरे जब हम लखनऊ की तरफ जाते हैं कानपुर से आगे आगे तो फिर भाषा थोड़ी सी बदल जाती है भोजपुरी की। भगत जय राजा ना खोलू केवरिया, भगत जय राजा ना खोलू केवरिया, भगत जय राजा ना खोलू केवरिया, ना खोलू केवरिया, ना खोलू केवरिया, ना खोलू केवरिया, भगत जय राजा ना खोलू केवरिया, भगत जय राजा ना खोलू केवरिया, भगत जय राजा ना खोलू केवरिया। महाराज लौट जाओ, महात्मा की वाणी झूठी नहीं जाएगी। और ब्याह जब तक मेरो छोरा ब्याह में तोरण दरवाजे पे ना पहुंच जाए वादे पहले राजा ने देख लियो तो छोरा मर जाएगा। राजा पेट पकड़ के आचा को उतरी आया। रानी क्या बात ना है, मैं तो ब्याह में देख लूंगा और हमारे छोरा मरे ना कई तरह वहीं रह लोग। बात तो यही है क्या काल श्री को नहीं बहोरो जो बिन करार ना ले। जय हो जय हो। काल श्री को नहीं बहोरो जो बिन करार ना ले। और जे कहीं आ जाए गेल में तो घर तक जाने ना दे। और समय को जाने में देर नहीं लगती। 21 वर्ष हो गए। अच्छा राजा है, एक ही छोरा है। अच्छे आदमी के बालकन की सगाई रिश्तेन के कागहाटे। दूसरे शहर के राजा ने सोची मेरे भी एक ही छोरी है और यह राजा के चंद्रदत्त का एक लड़का है, अकेला लड़का है रानी के पास में। रानी के राज पटावे कोई दूसरो है ही ना तो राजा के छोरे जब दूसरे शहर को राजा सगाई करवे को आएगा। ठाकुरों के राजपूतों के ऐसा होता है। कैसा? राजा की गद्दी पे एक चीरा एक मीरा, पान को मीरा, चांदी का नारियल, नंगी तलवार, एक घंटा कटारी रख करके सगाई हो जाती है। जय हो। सगाई तो हो गई। हाँ कि महाराज छोरा बोलो छोरा विदेश में हम डॉक्टर करवे यहाँ पे ही आओगे। चंद्रदत्त राजा को छोरा देखने की जल्दी लग रही। बिल्कुल। और राजा तक समझी थे एक काम कर चौधरी, कहा हमारी रानी तो कुछ बीमार सी रहे, सगाई कहा ब्याही कर दे। ब्याही रोग हमारे रानी को कछु सहारा मिल जाएगा, तेरी छोरी आ जाएगी तो हमारी रानी। राजा ने कही बहुत अच्छी बात है। छोटी रो से छिटक रहे केरा लगते ही फागण बुधवार नौमी के धरती फेरा। फागण का महीना बिल्कुल छोरा हो ही ना। काम भय अनहोते नातेदारी में चंद्रदत्त ने भिजवाए दिए नाते। अब शोभा आए रही भारी, सब भेरी है गई नातेदारी। मेलन में मंगल गाय रही नारी। दिन आए गयो, राजा ने बारात तैयार कर ली। अपने हलकारे भेजे। हाँ जो रत्नादे रानी से कहो क्या अपने बेटाए सजाए के दूल्हे बनाई के जय हो। पालकी में बैठा के खिलावे
बारात तैयार करी है। और जब सूचना मिली राजा ने न्यू कही भाई राधना दे रानी से कहो बेटा दूल्हे बना के सजा के पालकी में बैठा के खिंदाई। अरे राम राम पसीना आ गए। जय हो। झाग दे गई रानी। अब कहा करूं। पहुंच गई महादेव के मंदिर में। क्या होता है गुरुदेव? प्रेम से बोलो हाथ उठा के हर 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 महादेव जय। रत्ना दे रानी पहुंच गई महादेव के मंदिर में। महादेव की चौखट पे मूंड धर के बैठ गई और एक बात कह दी। क्या? तेरे नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। मेरे तेरे सुनो शिव शंकर भोले। मेरी तेरे सुनो शिव शंकर भोले। डमरू के बजवैया और दूल्हे कौन बनाऊं भोला मैं बिन बेटा की मैया। बिन बेटा की मैया रे हाँ बिन बेटा की मैया रे मैं बिन बेटा की मैया। बेटा कौन बनाऊं मैं तो बिन बेटा की मैया बिन बेटा की मैया। चौकट ऊपर सिर धरनियो। चौकट ऊपर सिर धरनियो। रोए रही रत्ना दे रानी। अब नाव अटक गई चौड़े में। सुनो शिव शंकर और धरदानी। शिव शंकर तानी रे हाँ शिव शंकर यो तानी रे हाँ शिव शंकर यो तानी। नाव अटक गई चौरे में सुन शिव शंकर यो धानी शिव शंकर यो धानी। जब से जन्म जन्म लियो धरती पे नहीं काम कोई दूजा। बालापन ते बहुत करी शिव शंकर तेरी पूजा। आज तक की इस पूजा का इतना फर्ज निभा दे। 3 दिना के लिए घोड़ा एक बेटा दे। अरे एक बेटा कायदे रे हाँ एक बेटा कायदे रे हाँ एक बेटा कायदे। 3 दिना तक शिव भोला तो एक बेटा कायदे एक बेटा कायदे। अरे भोले रे दानी रे भोले रे भोले रे। हे भोले बाबा हे आदिदेव महादेव मुँह पे ना है काम कोई दूजा। बहुत गरीब बच्चा बनते बाबा तेरी पूजा। साची मन की कह दे। आज तक की तपस्या को फल बाबा 3 दिन के लिए कोई बेटा दे दे। जय हो। 3 दिन कोई दे दे एक बेटा। मेरे पति से मैंने आज तक झूठ बोली केवल इसलिए कि मेरा पति बन को ना जाए। मेरा पति महल में रहे। क्योंकि जिए बिन देह नदी बिन बारी। हाँ और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे पानी के बिन नदी
जीव के बिन शरीर रहता है, ऐसे ही पति के बिन औरत रहती है। सस बिन सूनी रेन ज्ञान बिन हृदय सुनो, ससी बिन सूनी रेन ज्ञान बिन हृदय सुनो, गज सूने बिन दंत हंस बिन सागर सुनो, कुल सुनो बिन पुत्र पात बिन तरवर सुनो, घटाज सूनी बिन दामनी, बेताल कहे विक्रम सुनो बिना पति के कामनी। जैसे बिना चंद्रमा के रात सुनी होती, बिना पत्तों के पेड़ सूना रहता है, बिना पानी के नदी सूनी रहती है, ऐसे ही पति के बिना औरत सूनी रहती है। हे भोलेनाथ, मैंने तो ये चाहा था मेरा पति बिल्कुल न जाए, मेरे पास रहे। हर औरत सोचती है कि मेरा पति सीधा मेरे पास रहे, इसलिए भोलेनाथ मैंने पति से झूठ बोली। आज झूठ का समुदाय यहाँ पहुंच गया। मेरे पति ने बेटा का रिश्ता भी ले लिया और बारात सज के तैयार हो रही है। अब तू ही बता दे हे भोलेनाथ, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा, तो ही मुझे मार्ग दिखा दे। तू है डमरू को बजवैया, दूल्हे किसे बनाऊं भोला मैं बिन बेटा की मैया। अरे दूल्हे किसे बनाऊं भोला बिन बेटा की मैया, दूल्हे किसे बनाऊं रे भोला बिन बेटा की मैया। जब रानी ने ये फरियाद करी, शिव जी के मंदिर में से एक आवाज आई। कैसे? हे रानी, क्या? बजाओ नैन कटोरे। चंद्रावर फिल्म का गाना रे, नैन कटोरे का जल, मैं तो तन मन हार गया, तेरे रूप का गोरी जादू इस बंजारे ने मार गया। इसी धुन पे गा देता हूँ, शंकर भोले कह रहे हैं। कैसे? हे रत्ना दे रानी, हे रमत घबरावे हो रानी तू, अपने महल में जई, सवा शेर आटा ले करके पुतला एक बनाइए। बैठ रहिए समझ में भैया बहनों, जो ये कथा में कह रहा हूँ आपको समझ बैठ रही है। भोले बाबा ने कह रहे क्या? ये रत्ना दे रानी मेरी, मन में मत घबराई, सवा शेर आटा ले करके अरे पुतला एक बनाइए हो रत्ना दे मत घबरावे, एक तू पुतला बनाइए। सवा शेर आटा लो, घर जाओ, जो बेटे के लिए पालकी सजाई है, सवा शेर आटा का एक पुतला बनाओ, पुतले को बेटा समझना, उसका श्रृंगार करना, उस आटे के पुतले को बेटा जैसा श्रृंगार करना, दूल्हे जैसा श्रृंगार करना, और फिर कर श्रृंगार ये रत्ना दे, पलकी में बैठई, श्रृंगार करके उस आटे के पुतले को दूल्हा का रूप बना के पलकी में बैठा दे। कर श्रृंगार रत्ना दे रानी, पलकी में बैठिए तू, चारों तरफों से
उस पलकी के पर्दे को छिटकई है तू। अरे पर्दे ले छिटकई तू है, पर्दे ले छिटकई रिहा, पर्दे ले छिटकई तो चारों तरफ उस पलकी के तू पर्दे ले छिटकई री। जाओ रानी, सवा सेर आटा लेकर के एक पुतला बनाना, पुतले को दूल्हे का रूप देना, जय हो। बेटे की तरह दूल्हे बना के सजा के सारा श्रृंगार करके पालकी में बिठा देना, पालकी के पर्दे छिटका देना। जय हो। जो कहार पालकी उठा के ले जाएंगे, कहारों को सख्त ऑर्डर दे देना, क्या? जब तक मेरा बेटा लड़की वाले के दरवाजे पे ना पहुंच जाए, उससे पहले अगर किसी ने पालकी का पर्दा उठा दिया तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। जय हो। रानी को सब्र आ गया, मुझे बेटा मिल गया, और लीले से घाघरे पहन के भगी भगी आई। कैसे? महल में पहुंची, महल में रानी ने कहा एकांत। बिल्कुल रानी का ऑर्डर है एकांत चाहिए, सब महल से बाहर हो गए, सब बिल्कुल साहब, अकेली हो गई। सवा सेर आटा लिया, आटे का बड़ा सुंदर हाथ से पुतला बनाया, बेटा जैसा बनाया, बेटे का रूप दिया, अब उसको दूल्हे बना रही है। कैसे? इतनी तो कह के ये कपोतला बना गोड़ी छल्ला नौ लड़ाई कंगना बंधायो है, मोर मुकट लेके जाने मोहर धरायो है, हल्दी को तिलक जाके माथे पे लगायो है, केसरिया बानो अपने बेटा को पहरायो है, लाड प्यार माँ को देके गोदी में उठायो है, गोदी में उठा के जाने कंधा पे चिपकायो है, और आड़ो लेके अपने कुतूदऊ पिवा। हमारे देश में तो होता ही है ये, अब तुम्हारे राजपूतों में होता ही नहीं होता। जब बेटे को शादी के लिए दूल्हे बना के भेजते हैं तो माँ का है वो, सुनो सुनो, बेटा को श्रृंगार करके हाथन सजायो है, गोड़ी छल्ला नौ लड़ाई कंगना बंधायो है, हरदी को तिलक जाने माथे पे लगायो है, मोर पंख लेके सिर पे मोहर धरायो है, लाडलो सो बेटा गोदी में उठायो है, कंधा पे लगा के अपनो दूधऊ। हमारे देशी लोगों में तो होता है, पर तुमको पता नहीं, तुम तो विदेश से आया हो। पाकिस्तानी लोग हो, बेटे को शादी के लिए माँ भेजती है तो अपना दूध का नेक करती है, तुम्हारे होता है, अच्छी बात है। अब दूध तो कहाँ है, 80-85 बरस की माँ हो तो दूध तो कहाँ है, पर नेक तो हो गई है ना, गपड़ सपड़ सी गोदी में लेके जाना दूध पिवायो है। अरे मेरे पारे बेटा, अरे मेरे पारे बेटा, अच्छी सी दुल्हन लइयो मोए। अरे मेरे मारे बेटा, अच्छी सी दुल्हनिया लइयो मोए।
पालकी में लुटाई दी। चार जो कहार हैं पालकी उठाने वाले, एक कहारो क्या ये ध्यान रहे क्या मेरा बेटा जब तक लड़की वाले के तोरण दरवाजे पे ना पहुंच जाए तब तक किसी ने भी पालकी का पर्दा उठा दिया तो फांसी पे लटका दिए जाओगे। कहार बोले हमारी कहाँ जरूरत, हम तेरे छोरा देखते डोले। बगैर बात फांसी पे लटके। चारों तरफ को पर्दा छिटक रहे। हाँ ये अंदर का मामला है, इसमें क्या है कोई पता नहीं ना, किसी को क्या पता पालकी के अंदर क्या है। चारों तरफ से पर्दे हैं। जो पालकी उठाई यार ये छोरा बना वजीरा हाल को फूल है छोरा हो ही नहीं ना, शेर चूर को पुतला ही तो है। जय हो। यार 21 बरस को होगो राजा को छोरा परियाम यार ससुरे में वजनी ना आया। कहा चक्कर है ये कहार वैसो दारू वारो नशा से नोए क्या लेना तुझे क्या लेना। हाँ तू जानता ही नहीं साले राजा के चौरान में वजन नहीं होता। अच्छा राजा के चौरान में वजन नहीं होता। वजन नहीं होता। दे दे दारू बारे तो मामला ऐसे ही है भैया। वो कैसे हो ये क्षेत्र तो पूरा ऐसे को ऐसे रंग बड़ोरे भगवान बचाए। जय हो जय हो। अब बात चल गई सो कह दिया। हाँ लेकिन ध्यान लगा के सुनो क्या बाजे बज रहे बराती सज रहे पलकी में आटे को बेटा रत्ना दे रानी ने कहार ने पालकी उठाई लेके पलकी ये जब चलता ये भैया पलकी लेके लोग चली गए रे वीरन। मेरे ध्यान लगाई के सुनियो बात जी। बाजे तो बज रहे चंद्रदत्त राजा के कोई सज के चलिए बारात जी। कोई सज के चलिए बारात जी। कोई सज के चलिए बारात जी। भाई बहनों चंद्रदत्त राजा की बारात चल देती है। जबड़ा अब आपके ध्यान को वहां ले जाता हूं। नाग निकालो भोलेनाथ ने अपने गले से नाग निकाला। नाग निकालो भोलेनाथ ने मेरी सुनियो इच्छाधारी नाग जी। भोलेनाथ ने गले का नाग निकाला। भोलेनाथ बोले नाग देवता क्या 3 दिना को बेटा बन जाओ रानी को। 3 दिना को बेटा अरे बन जाओ रानी को। वाकी पूरी कर दे आस जी। वाकी पूरी कर दे आस जी। वाकी पूरी कर दे आस जी। हे नाग देवता रत्नादय रानी की आस को पूरी करो। 3 दिन
दुल्हा के लिए दूल्हे बन जाओ। राजा की बेटी के फेरा पार के दुल्हन बनाएंगे। उस लड़की को रत्नादे रानी के पास छोड़ के मेरे गले में आ जाओ। पर भाई नाग बोलो बाबा 3 दिन आप जाओ। हाँ 3 दिन लगेंगे। नाग नु कह रो क्या मन ना लगे बाबा नागनी ले जाओ। संगतम कहे बोले नाग ने कहीं बेवकूफ है क्या? क्या नाग नहीं नाग ए बाबा मन ना लगे ले जाओ नागनी। क्या हो तो ले जाओ। बोले बाबा बोले एक बात सुन जा। कौन सी? भाई कितना भी दुश्मन हो पर भेद छुपाना ठीक नहीं। भाई कितना भी दुश्मन हो पर भेद छुपाना ठीक नहीं। नारी कितनी भी प्यारी हो पर भेद बताना। अरे नारी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ठीक नहीं। नारी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ठीक नहीं। जा ले जा पर याद रखियो। क्या मन की बात मत बता दीजो। नाग बोला बाबा कैसी बात कर रहे हो? ना ना ले जा पर होशियारी से रहियो। आज वो भोलेनाथ के गले का इच्छाधारी नाग नागनी को संग लेके उसी रास्ते पर चला गया जिस रास्ते बारात जा रही थी। और जिस रास्ते से बारात जा रही है उसी रास्ते में आगे एक आश्रम था, एक बगीचा था। और बगीचे के परले कोने में बम्बई जब शाप प्रयोग करें का कहे मत अब मी हां कछु कह लो ये की बात कोई कछु कह। और नाग नागनी दोनों वो बाग के कोने पे बम्बई में जाकर घुस गए। नाग बोले यहां बैठ जा। यहां में क्यों बैठ रहे? नागनी बोली क्योंकि नागदारी घर है नागदारांगी। बैठ जा चुप रह। और बारात जब पहुंची इस बाग के पास माया फिर गई भोलेनाथ की रे लोगों। माया फिर गई भोलेनाथ की रे भाई। राजा ने बचन सुनाए जी। राजा बोला बाग के बराबर जब बारात पहुंची क्या ये बारात वालों जी महाराज पड़ने लग रहे चारों तरफ को। मेरे बेटे को दबना घुटे जाए। अरे मेरे बेटा को हवा भी ना लग रही होगी चारों तरफ से बंद की। इसलिए 1 घंटा बारात यहीं रोक दो। बारात डट गई। राजा ने कही एक कहारो मेरे बेटे की पालकी को सब बारात से दूर धरो। रानी का कहना है जब तक मेरा बेटा तोरण दरवाजे पे न पहुंचे कोई पालकी के पर्दे ना उठा दे। इसलिए मेरे बेटे की पालकी को दूर धरो। और मेरे भाई बहनों अरे ले गए कहारवा पालकी ये धर गई वाई बमी पे जाए जी। और कहारे ने पालकी वाई बमी पे जाके धर गई। कहार तो दूर हट गया। बड़ा सब बाग के पेड़ की छाया में बैठी कोई कछ कर पानी पी ले कोई कैसे
और जैसे बाल की धरी, हाँ नाग को हंसी आ गई भीतर, बॉम्बे में भीतर। हम क्यों? नागनी ने करी है, नाग देवता कहा तुम्हारे अंदर इतना जहर है, हाँ जब तक तेरे मेरी शादी भई है, जब तक आज तक हमने तो हंस तो ही ना देखो, पर आज हंसी का ये पे आ रही है। केरवा बजाए नागनी कह रही, कहा हंसी का ये पे आ रही है। नागनी बोली हंसी कैसे आ रही है? नाग बोला सुन, कहा बिन दूल्हे की बारात आज पिटवे जा रही है। अरे बिन दूल्हे की बारात आज पिटवे जा रही है। अरे बिन दूल्हे की बारात आज पिटवे जा रही है। अरे नाग बोला हंसी तो जाते आ रही है, ये ऊपर बाग में जो बारात पड़ी है ना, इसका कोई नाग को तो अपनी बात बनानी है ना, कैसे कि बिना दूल्हे की बारात है, गांव में जाएगी पिटेगी नहीं का, गांव वाले छोड़ेगी, जब दूल्हे ही ना तो बारात कौन पिटेगा नहीं। नाग ने बोली कैसी बात करते हो, क्यों? बारात भी कहीं पिटा करती है? अरे नाग बोले जब बारात में दूल्हे ही ना होगा तो गांव छोड़ेगा का? नहीं छोड़े। पागल। नागनी ने बोली के बोली बात मेरी इतनी सुन लीजिए, और कैसे माने बात बलम मुझे चल के दिखाई दीजिए। बात मेरी इतनी सुन लीजिए, अरे कैसे जाए बारात बलम मुझे चल के दिखाई दे। बात मेरी इतनी सुन लीजिए, कैसे जाए बारात मुझे चल के दिखाई दे। नागनी बोली ऐसे कौन मान लेगा, आंखन तो दिखाओ। नाग बोले तो आजा। और बम्भी में ते निकर के हुई तो धरी पाल की, बम्भी में ते नाग और नागनी निकरे, सटाक पालनी में घुस गए। बजाओ कजला मोहब्बत वाला। अब पालकी में जब घुसे, नाग बोले देख ले, आटे का पुतला देखा, नागिन कर रही परेखा, कैसे तो होंगे पीड़े हाथ, वो लड़की करके मरेगी अपघात। नागनी बोली नाग देवता बात तो सांची कह रहे हो, ये तो आटे का पुतला पड़ा है पालकी में। नाग बोला तो देख ले, अब वो लड़की जो मेहंदी लगा के बैठी है, कंगन बांध के बैठी है, जो लड़की दुल्हन बन के बैठी है, जो लड़की अपने पति के इंतजार में बैठी है, जो अपने प्रिया के संदेश के लिए बैठी है, उस लड़की को आटे का पुतला मिलेगा तो फिर क्या होगा? क्या मरेगी लड़की और क्या? बिल्कुल। कचरा मोहब्बत वाला आटे का पुतला देख, देखो भोले बाबा बुद्धि है फेरे नागनी की। आटे का पुतला देखा, नागिन कर रही परेखा, कैसे तो होंगे पीले हाथ, वो लड़की करके मरेगी अपघात। मैं तो नारी हूं ना, नागनी की आंखों में तो पानी, मैं तो नारी हूं और नारी की पक्ष करना, वो बेटी मर जाएगी जिसको आटे का पुतला पति मिले। नाग चाहता फिर मैं क्या करूं? बता। फिर मैं क्या करूं? नु कह रही कहा इतनी सी कैन निभाओ, तुम ही दूल्हे बन जाओ। तो बोलो बाबा बदल बुद्धि है। नाग ने आप ही केवल की 3 दिनों को तुम ही दूल्हे बन जाओ। वो बेटी की लाज बच जाए, उस बेटी को पति मिल जाए, पीछे कछु हो को सो हो जाएगा। इतनी सी कहन निभाओ, तुम ही दूल्हे बन जाओ, फेरा पाड़ लाओ पूरे साथ।
जाते ना करेगी अपघात। नाग बोला तेरा दिमाग खराब हो गया। अबे बेवकूफ रान, हम नाग हैं, हम इंसान कैसे बन सकते हैं? नागनी नुकेरी कहा तुम हो पति इच्छाधारी, नर बन जाओ चाहे नारी। तुम तो इच्छाधारी नाग हो, कुछ भी बन सकते हो। वह छोरी की लाज बच जाए। मैं तो नारी हूं ना, नारी का पक्ष करती हूँ। नारी जाति की लाज बच जाए। तुम 3 दिन गुंजो तो कहा बिगड़ रहे। नाग तो आज वही बात को भीतर भीतर तो हंस रहो, हमें ऊपर ते पक्की कर रहो, पकाए रहो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्यों? नाग क्यों इंसान बन गए? कोई मरे कोई जिया, हमें क्या लड़ रहे? नागनी बोली मान जा रे नाग, मान जा, मान जा रे पिया, मान जा, मान जा पिया, मान जा, मान जा पिया मान जा। मैं तो बैयर वाली नारी हूं ना, अपनी नारी के दिल की जान जा। बैरबानी भी अच्छी रहे। ओ छोरी ओ मैया बहन, कौन सी? नारी तो वही है नार, नीचे को नवाई के चले, आटो पहर पत्त की बजावे ताबेदारी को, धीरे बोले हौले चले, काई की ना बुराई करे, आ जाए तो हिल मिल के काट लाचारी को, निर्धन मलिन चाहे पति तनहीन होए, सुख दुख सह जाए खोटे देना गारी को। कहते हरि राम जिनके मन में ऐसी भावनाएं, पति के प्रताप स्वर्ग मिलता है नारी गुरु मान जा पिया। वही बैरवानी अच्छे घर की होती है, वही बैरवानी समझदार होती है, जो बिना पति के बिना कहे पति के मन की बात जाने जाए। जय हो। अच्छा तब में है कोई ऐसी बिना पति के कहे पति के मन की बात जाने जाए? केरो है ना? तो सीता बढ़ जाओ, सीता, सीता जैसी। भगवान राम गंगा पे गए, केवट की नाव में बैठे, केवट ने गंगा पार उतारी। भगवान राम सोच रहे हैं क्या? जब मैं केवट को क्या दूं उतराई में? तो देखो चौपाई लिख रही है, कौन सी? पिए ही पति के हृदय की, पिए ही सिया जान नहारी, और मन मुद्रिका तुरंत उतार। अपने पति के हृदय की बात तो सीता जी जान गई, बिना कहे अपनी अंगूठी उतार के राम जी को दे दी, केवट को दे दे। इतनी क्षमता हमारी बेटी बहनों में होनी चाहिए। पर चक्कर ये है कि मेरी बात में ऐसे ना कहूं दोबारा तिबारा, तो तुमने जानी जानी कहा काई जाने इनके मन की बात, इनको रोज न मन करे, इनका मन की बात कहा जाए। पर सीता जी की तरह बन जाओ। हे मेरी बहन बेटियों, सीता जैसा पवित्र हृदय कर लो। नुकेरी नागनी, तुम मेरे अच्छे पति हो। बैरबानी तो आदमी मना ही नहीं। कैसे? हमारे गांव में अच्छा एक मान जा मेरे देवता। जब नाग बोला हमारा ये काम तो है नहीं कि हम पुरुष बने किसी को ब्याह के लाएं, पर तू ना मान रही है तो ले चल जाओ। हाँ आयो यही बात को बिल्कुल। तो मैं जा रहा हूँ। नाग ने बोली डट 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 डट। एक बात मेरी सुनते जाइए। कौन सी? और भरोसे में मत रहिए। एक बात सुन जाओ। कौन सी बात? आज जा रहे हो, हाँ फेरा पड़ेंगे, शादी होगी, कल इसी जगह होकर बारात आएगी। हाँ और उस दुल्हन को यही छोड़ देना पालकी में, और तुम इसी बंधी में आ जाना।
अगर नहीं आए हाँ तो मेरा नाम नागिन है। जय हो। अरे नाग बोला जाने तो दे यार, नागिन बंभी में रह गई और नाग पालकी में घुस गया। जय हो। आटे का पुतला गायब कर दिया। ऐ मेरे भाई बहनों, आदि देव महादेव का वरदान है, ऐसा मलूक छोरा बनो। जय हो। इतना सुंदर लड़का का रूप धरो नाग ने, ऐसा बन गया। कैसो? आगे बताऊंगा। अब और राजा ने कह दिया चलो भाई चलो, हमारे बेटे ने तसल्ली ले ली होगी, बारात को चलो बढ़ाओ। और जब कहारन ने पालकी उठाई और वो बोझ बड़गो तो हो ही ना, ना अब 22 वर्ष का पट्ठा जवान बन के बैठ गया चंधारी नाग। जय हो। तो बोझ तो होना ही होना है। बिल्कुल बड़गो साहब। और कहारन ने उठाया तो बोझ हम ये कहा, बोलो ये कहा चक्कर भाई। क्यों? जैसे जैसे सास और नजीक आवे ऐसे दूल्हे हम बोझ बढ़ते जा रहे। सज के बारात जब चला दाई रे भैया, कोई बाजे बजते, कोई बाजे बजते जाए जी, कोई बाजे बजते जाए जी। राजा गुच्चाब बेटाए देखबे को, तोरण द्वारे पे पहुंचे जाए जी। तोरण द्वार पे पहुंचे जाए जी, तोरण द्वारे पहुंचे जाए जी। अच्छा लड़की वाले राजा ने कही क्या? भाई पहले बारात को जन्मा से पे लाओ, बारात नाश्ता वास्ता लेगी, अल्प आहार लेगी। पर चंद्रदत्त राजा को छोरा देखने को के साथ बारात बारात पीछे खाओ पियो करेगी। अम्बे पहले तोरण करवाओ, बिल्कुल साहब। छोरा देखना है ना। अरे और तोरण दरवाजे पे जब पहुंचे, अरे पर्दे हटाए दिए पालकी के, मेरी सुनियो ध्यान लगाए जी। पलकी में से निकलो वो सुंदर सो बेटा, राजा फूलो न अंग समाए जी। राजा फूलो ना अंग समाए जी, राजा फूलो ना अंग समाए जी। अब तो देखो भाई, अब सब जानते हैं जब दूल्हे बारोटी पे आता है तो सब गांव की औरतें आती हैं, अपने जमाई को तिलक करती हैं, अपने दामाद को, और वहाँ सासू तिलक करे और पीछे पीछे मेहरबानी ने पीछे पीछे छोरी जब हो खड़ी होकर कुछ कुछ का के देख कुछ कैसा। और जब लड़की ने देखा इतना मेरा सुंदर दूल्हा है, मेरे पति के सामने तो सारी लड़कियों के पति ढेर फेरा पड़े, लड़की विदा हुई। संत में बंद और विदा होके जब चले उसी बाग पे बारात आई। कोई बात ना, अलाउड चले, अलाउड में कोई पांच है, कोई छोरी ना है हमारे। त्यारे दाब दिए नहीं, दो हम कटते सब माड़ी बैठ गई ना समझ में। हमने तेरे से छोड़ दे रखी, तेरे से अब हम ना देता तेरे से तो ये हुई कटता दो में भैंसन के संग कटता है, इनकी हड्डी हड्डी चाव जाती हो।
कोई बात ना है। देखो बीच में बात छेड़ दी, एक बात कह दूं, ध्यान तो। पर मेरे भाई बहनों, कथा देखो बात हो गई हंसी मजाक की, बाकी कथा बड़ी सुनने की है। अब का भाव क्या होता है साहब? जैसे बारात लौट के आई, उसी बगीचे में बारात आई। नागनी बभी में भी सोच विचार कर रही है, इंतजार कर रही है। नाग ने सोचा अगर तू नहीं गया तो नागनी 7 लोक में भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए कहा पिताजी क्या हम थोड़ी सी तसल्ली लेंगे, हमारी पालकी को कल की जगह रखवा दो। और कहा ने पालकी वहीं रख दी। अब नाग को तो नागनी के पास जाना था बम्बई में, बिल्कुल वो दुल्हन नहीं। नाग बोला प्यारी क्या ये लाडली, तुम तो नई दुल्हन हो, तुम तो पालकी से बाहर जा नहीं सकती, तो मैं थोड़ी देर बाहर घूम आऊं। दुल्हन बोली चलिए पहले धीरे बोले, 4-5 दिन में तो फिर खूब बोले चले जाओ। अच्छा ठीक है। अब पालकी से निकल के क्या थोड़ी दूर तो जंगल में गए नाग देवता, और वहां से अदृश्य होके बम्बई में नागनी के पास। नागनी बोली वाह साहब आ गए हो। नाग बोला आ तो गया हूं। नागनी बोली ऐसे कैसे कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा कि कैसे बोल रहे? क्या बात है? नहीं 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 कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। नहीं बात बताओ, ऐसे हल्के क्यों बोल रहे हो, इतने दुखी से क्यों बोल रहे हो? नागनी कह रहे हो कहा नागनी तुम कल न्यू कह रही थी ना कि वो लड़की जो दुल्हन बन के बैठी है उसको पति नहीं मिलेगा, वो लड़की मर जाएगी। नागनी बोली कहने का मतलब क्या है? वो ये है अब तो दुल्हन बन के ससुराल जा रही है और ससुराल में उसको पति नहीं मिलेगा, तो नागनी वो लड़की मरेगी नहीं क्या? ये बात है। शांत होके बैठ जा। नाग बोलो मान जा। नाग कहे सुने नागनी, अरे रे सीधी सीधी बात है मेरी नौ डांडी को बीज। देखो नाग कहे सुने नागनी, अरे दुल्हन की लाज बच जाए, मुझे छुट्टी दे दे दिन 3 की। ये दुल्हन की लाज बच जाए, छुट्टी दे दिन 3 की। दुल्हन की लाज बच जाए, छुट्टी दे दिन 3 की। दुल्हन की लाज बच जाए, छुट्टी दे दिन 3 की। अरे नागनी 3 दिन की छुट्टी दे दे। नागनी कहा बोली क्या बोली? रे फंस जाएगो सौत के प्यार में, तू फंस जाएगो सौत के प्यार में। नई दुल्हन का प्यार मिलेगा, सौत के प्यार में फंस जाओगे। फंस जाएगो सौत के प्यार में, अरे फिर नाय बग देगो भरतार, यही धुन सुन ले पीन की। ये दुल्हन की लाज बच जाए, छुट्टी दे दे दिन 3। दुल्हन की लाज बच जाए, छुट्टी दे देना 3 की। रे दुल्हन की लाज बच जाए, छुट्टी दे देना 3 की। वो दुल्हन की, अरे दुल्हन की, अम्बे दुल्हन की लाज बच जाए, छुट्टी दे
उस बेटी की लाज बच जाए और नारी होकर के नारी की लाज ना बचा सके, नारी का होने का फायदा क्या? नाग ने समझाई, दुल्हन बोल, नागनी बोली सुन ले नाग, क्या? चले जाओ, पर एक बात याद रखना। वो क्या? केवल 3 दिन की छुट्टी देकर तुम उस दुल्हन के प्यार को समझाने के लिए मुझे भेज रही हो। चौथे दिन इसी बम्बी में आ जाना। अगर नहीं आए हाँ तो मेरा नाम नागिन है। आताल बिलातल रसातल तलातल पाताल सतल लोक महलोक महीलोक, 7 लोकों में नहीं छोड़ूंगी। जाओ। नाग तो वही लड़के का रूप बना के पालकी में जा बैठा। दुल्हन बोली चलो राजा के बरात बढ़ो। और याद रखना मेरे बहन भाई, क्या? जब से बारात गई है, जब से वो रत्ना दे रानी क्या रोई बहुत रो। हेलो दादाजी, अपने काम पे साबित रहो। भोलेनाथ के मंदिर में चली गई, चौखट में बैठ के वो रत्ना दे रानी रोई बहुत रोई। क्या बात है गुरुदेव? कब बजाए वो कोरिया बहुत रोई। भोले बाबा तेरे बिना हे मेरे शिव शंकर भोले, दुनिया में ना मेरो कोई बहुत रोई। अरे रोई जो तो कहते वो रोई। हे महादेव, कोई पता नहीं हमने देख ले। कोई पता नहीं आटे को पुतला मैंने धरियो रे पालकी, मेरे पति की लाज बची है कनाई। शिव शंकर महादेव त्रिपुरारी, तेरी चरण परी बहुत रोई। और लोगों, बारात जब पहुंची गांव में तो गांव की सारी औरतें इकट्ठी हो गई, महल के चौक में इकट्ठी हो गई। रत्ना दे रानी पड़ी है महादेव के मंदिर में। जैसे रथ जाकर रुका, सब मैया बहन बेटियों ने रथ के चारों तरफ से घेर लिया। अरे देखो देखो तो से दुल्हन कैसी है। दुल्हन देखी कितनी सुंदर, समझ ले चांद को टुकड़ा। कछु मेहरबानी न करी बहुए तो देखो, जब मत देखो, छोरा ही ना देखो। 21 वर्ष हो गई अगर छोरा ही तो देखो। और छोरा हुआ इतने ज्यादा मलून इच्छाधारी नाग है। एक पाड़ोसन दौड़ के चली गई शिव के मंदिर में। एरी बहन रत्ना दे वचन सुनायो। अरे चल के तो देख ले बहन मेरी रत्ना दे, तेरो बेटा कैसी दुल्हन तू लायो है। तेरो बेटा कैसी दुल्हन
इतना सुंदर बेटा है, जाइते 21 वर्ष से हमको दिखायो ना है। रत्ना दे रानी को तसल्ली आई गई कि मेरा भोले बाबा ने मेरी लाज रख दी है। अब तो मनसुख का ब्याह हुआ 4 बजे है, 1 घंटा होगा मनसुख के, हम 7 दिन लगे। इनको का पता पड़ा को मनसुख कौन हो, तो गुजर के गांव में होय करें ये काम। अपने देसी लोग समझ जाते हैं और फिर ढोला की कथा पूरी रात में होती है। ये घंटा में कहा सुना बाल कर दिए ये। अब करें कहा, अब कह दे पर अब 50 ग्राम बुद्धि है ना हमारे। बहन भाइयों, बात मजाक की, हंसी मनोरंजन की बात मनोरंजन के साथ है, लेकिन बात को आपके ध्यान को कथा से लगाइए। ईमानदारी से बताओ क्या नागनी से कितने दिन का वादा करके आया था? 3 दिन का। क्या है? कितने दिन हो गए? 11 दिन हो गए नाग को, अब तक नाग तो भगतो ना। दुल्हन के प्यार में मोह गयो, भैया सुनियो ध्यान लगाए। बम्बई में ते नागिन निकली, नागिन चली भरेरा खाए। झूठ बोल के गए बलम जी, अब तक बगदे हैं हतनाई। आसमान में नागिन उड़ गई, नागिन जहर फेंकती जाए। ना छोड़ोगी वा दुश्मन को, जाने धोखा कर बल गाए। आधी रात महल में पहुंची, भैया सुनियो न ध्यान लगाए। एक पलक पर दोनों सोए रहे, नागिन चढ़ी पलंग पे जाए। दुल्हन की छाती पे बैठ गई, अपनो फणलियो फैलाए। या बैरन को मैं ना छोड़ू, मेरे पति लिए बहकाए। डंक मारने को प्यार भई, जब नागिन सोच सोच रह जाए। या के खाए के कहा मिलेगो, या को पतो कछु है ना। नागिन सोच रही क्या इस दुल्हन को डसूंगी, इसने मेरे पति को बहका दिया। लेकिन जब डसने के लिए तैयार भई, भोलेनाथ नागिन की बुद्धि को बदलते हैं। नागिन सोचती है ये तो बेचारी निर्दोष है, या को तो नहीं पता ना, ये मेरा पति है, ये नाग है, इसके खाने से कोई फायदा नहीं है। या के खाए ते कहा मिल जाएगो, या को पतो कछु हत नाई। दुल्हन की छाती से उतर के दूल्हे की छाती पे बैठी जाए। या न झूठ बोल दई मोते, या अब मैं छोड़ूंगी ना। डंक मारने की तैयार भई, अपनो फणलियो फैलाए। डंक मारने की तैयार भई, जब नागिन सोच सोच रह जाए। या खाए के कहा मिलेगो, नागिन मन में करत विचार। मेरो रहे ना या को, या खाए के कहा मिल जाए। या सोच के भई
मैया नागिन नीचे गई पलंग ते आई, मार मार फण खुद ही मर गई। पंचो सुनो लगाई के ध्यान, कल निकलो जब सूरज उगो, अरे नागदेव बैठो है जाए। जैसे पलंग से पांव धरे नीचे, नीचे नागिन पड़ी लखाए। नागिन उठा लई है नागन, गले में नागिन लई लटकाए। काहे गो मेरी प्राणन प्यारी, मोते कह गई कछहु नाई। नाग रोए रहो निज नागिन को, इतने में दुल्हन जग जाए। नाग को रूप देख दुल्हन ने, दुल्हन भी गई है घबराए। और नाग नागनी दुल्हन देखे, अब तो धीर बंधैया नहीं। हल्ला गुल्ला सुन के पंचो, वो रत्ना दे रानी गई आए। नाग नागनी रानी ने देखे, रानी खा रही दार पछार। शिव शंकर को ध्यान धरो है, भोला आए गए है तपुरार। शिव शंकर को ध्यान धरो, जब भोला गई महल में आए। हाथ कमंडल का गले में, भोले बाबर अलख जगाए। रत्ना दे रानी न्यू बोली, हे शंकर सुन ध्यान लगाए। मैंने तो बेटा मांगा था, नाग तो मैंने मांगो नहीं। भोला बोले सुन हो रानी, मैंने बेटा दियो कहाय। पिछले जन्म में नाग नागनी, अब ये बड़े नाग कछनाए। करमंडल के जल्ले करके नाग भोला ने छींटा दये लगाए। तीनों जने पुरुष बन गए हैं, एक बेटा दो बहू बनाए दे। भोला बाबा कहे सुनाई, हे रत्ना दे रानी तेरी भक्ति को फल लियो पाए। अब ये नाग नागनी नहीं बनेंगे, अब तो को बेटा बहू कहा, एक बेटा दो बहू बनाए दे। भोला ने दियो वरदान, किस्सा है गो जाई गुरो पंचो सुनो लगाई के ध्यान। भोला अंतर ध्यान भये है, भैया बाबा तो समझ आए। ऐसे अगर हमारे देशवासियों का अगर ऐसा विश्वास भगवान के ऊपर रहे, तो भगवान किसी को भी दुखी नहीं रहने देता। पर बस बात एक ही है कि हमारा विश्वास, अगर भजन मत करो कोई जरूरी नहीं है, पर भगवान पर विश्वास कर लो। जिस इंसान ने भजन नहीं किया और भगवान का विश्वास कर लिया, तो समझो उसकी नैया पार हो जाएगी। और जिसने भजन किया और विश्वास नहीं किया, तो भगवान कभी मेहरबान नहीं कर सकते। और ये छोटी सी कथा शिव पुराण के माध्यम से हमने आप लोगों के बीच में सुनाया। संत में बंधु हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल हरि बोल। अच्छी तरह बोलो ना बिना सीताराम 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 सीताराम, मेरे संग संग बोलो सीताराम 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 राश्याम 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 राश्याम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 बोल हरि। बहुत सोलिए हो, बहुत सोलिए हो, अब आँखियाँ खोल। बहुत सोलिए अब आँखियाँ खोल, बोल हरि बोल। पहले तो अपने इन हाथों से पक्का पूरा तोल। पक्का तोलने का अर्थ क्या है? क्या बहनों भाइयों, हमारी जिंदगी का पक्का तोलना यही है। हमें ये ध्यान रहे, हमारे मुख से किसी के प्रति गलत बात ना निकले, किसी को गाली ना निकले, हमारी गंदी वाणी ना निकले, हमारी नजर गंदी ना हो, हमारे विचार गंदे ना हो, और हमारे इस उत्तम शरीर में
हमारे इस मानव के जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी जिंदगी में कोई काला दाग हमारे ना लग जाए, बस यही सही तुलना है। पहले तो अपने इन हाथों से पक्का पूरा तो हरि राम कहे